उसे पिछले साल वैलेंटाइन डे पर मैंने अपनी पत्नी नेहा के लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया था। तो मैं ऑफिस से जल्दी निकलकर उसे गुलाब देता, फिर हम जयपुर रोड पर उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर करते। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जयपुर दिल्ली हाईवे पर अचानक मेरी गाड़ी का टायर फट गया। चारों तरफ सिर्फ सरसों और गेहूं के खेत थे। दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं, कोई मकान नहीं। मैंने नेहा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था। नो सर्विस। ठंडी हवा चल रही थी। रात के 9 बज चुके थे। 1 घंटे से कोई गाड़ी नहीं गुजरी थी। अभी दूर अंधेरे में एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। ध्यान से देखा, खेतों के बीच एक पुराना सा घर, शायद सड़क से आधा किलोमीटर अंदर। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने खेत पार करके उस घर की तरफ चल पड़ा। सूखी फसल के डंठल पैरों के नीचे चरमराने लगे। जैसे जैसे पास पहुंचा, घर पुराना दिखने लगा। दीवारों की पुताई उखड़ी हुई थी, खिड़कियों के पल्ले टेढ़े लटक रहे थे, लेकिन अंदर से संगीत बज रहा था। तो पुराना हिंदी गाना, तो कुछ किशोर कुमार जैसा, लेकिन आवाज थोड़ी टूटी हुई। तो मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। एक महिला सामने खड़ी थी। तो लाल साड़ी पहने थी। उसके बाल सजे हुए थे, मेकअप बिल्कुल परफेक्ट, जैसे किसी पार्टी में जाने वाली हो। तो मुझे देखकर थोड़ा चौंकी। आपको कुछ चाहिए? तो मैंने कहा, तो मैडम, मेरी गाड़ी हाईवे पर खराब हो गई है, फोन में नेटवर्क नहीं है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मुस्कुराई। तो अंदर आइए, बाहर बहुत ठंड है। कि मैं अंदर गया और लगा जैसे मैंने किसी खास पल को बीच में रोक दिया हो। उसको पूरा घर वैलेंटाइन डे के लिए सजाया गया था। हर जगह मोमबत्तियां, गुलाब, अगरबत्ती की खुशबू। लिविंग रूम में एक आदमी सोफे पर बैठा था। उसने काला सूट पहना था, लेकिन थोड़ा पुराना। तो मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराजगी थी। उससे महिला बोली, तो फोन अंदर वाले कमरे में है। चलते चलते उसने अपना नाम बताया, मीरा। वहाँ लैंडलाइन रखा था। उसी थोड़ी देर बाद उनकी बहस की आवाज आने लगी। तुम हमेशा ऐसा करती हो, आदमी चिल्लाया। शायद उसका नाम राजेश था। आज की रात सिर्फ हमारी थी। मीरा बोली, तो 5 मिनट में चला जाएगा। तो मैंने नेहा को कॉल किया। तो वॉइसमेल आया। मैंने मैसेज छोड़ा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी देर हो जाएगी। जैसे ही फोन रखकर मुड़ा, जम गया। दीवार पर एक अजीब परछाई थी। उसे बगल का दरवाजा आधा खुला था, अंदर से रोशनी आ रही थी। उसके बाद मैंने झांक कर देखा तो एक बेडरूम था। बिस्तर पर एक महिला पेट के बल पड़ी थी। लाल साड़ी, झाड़ में चाकू धंसा हुआ, झून सूख चुका था। उससे मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे तभी कान के पास आवाज आई, तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। तो मैंने मुड़कर देखा। राजेश मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान। उसको मैं चाहता था कि आज की रात खास हो। उसे मैं भागा। मीरा लिविंग रूम में खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मैं खेत पार करके अपनी कार तक पहुंचा। दरवाजे लॉक किए, 100 नंबर डायल किया, तो कोई नेटवर्क नहीं। अचानक खेत में लगभग 20 फीट दूर लाल साड़ी में एक महिला खड़ी दिखाई दी। तो मुझे घूर रही थी। उन्हें पलक झपकी, वह गायब, फिर वह और करीब, ये फिर गायब। ये बार बार होता रहा। 2 घंटे बाद हाईवे पेट्रोल की गाड़ी आई। तो लेकर मैंने सब बताया। तो पुलिस टॉर्च लेकर घर पहुंची। घर वही था, लेकिन अब अंधेरा। तो अंदर सब धूल से ढका हुआ। बेडरूम में मीरा की लाश, सीट में चाकू, टाइलिंग बाथरूम में राजेश, उस पास में खाली नींद की गोलियों की शीशी। एक अफसर बोला, उसी शरीर की हालत देखकर लगता है ये दोनों कम से कम 24 घंटे पहले मर चुके हैं। तो पोस्टमार्टम ने पुष्टि की, राजेश ने 1 दिन पहले मीरा की हत्या की, फिर खुद जहर खा लिया। लेकिन इनसे मिला था, ये कौन थे? उससे आज भी नेहा कहती है, तुम तनाव में थे, तुम्हें भ्रम हुआ। लेकिन मैं जानता हूँ मैंने क्या देखा था। कुछ लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती। उसे कुछ लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि हमेशा के लिए साथ फंस जाते हैं।